दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े एथलीट जब दोबारा से किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका एक क्वालिफायर राउंड था। जब वो क्वालिफाई करने गए तो 3 चांस मिलते हैं। जैसे ही वो पहली बार गए तो वो डिसक्वालीफाई हो गए। तो रेफरी ने उसे बताया कि सर आपका पाँव बॉर्डर लाइन से आगे बढ़ जाता है। उन्होंने दोबारा फिर ट्राई किया, फिर देखा वही डिसक्वालीफाई। उनका पाँव फिर से लाइन से आगे चला गया। तीसरी बार वो बहुत डर रहे थे, माथे से पसीना आ रहा था। तब पास में एक छोटा सा खड़ा हुआ बच्चा, उसने कहा सर इतनी छोटी सी बात और आप इतना टेंशन ले रहे। उन्होंने उस बच्चे की तरफ घूर के देखा। बच्चे ने कहा रिलैक्स, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। बच्चा भागते हुए जाता है और एक लकड़ी का डंडा लेता है और जो लाइन थी बाउंड्री लाइन, उससे थोड़ा सा पहले वो एक लाइन खींचता है और वो बच्चा उनको बताता है कि सर अगली बार जब आप दौड़ रहे हैं तो आपकी लाइन ये वाली नहीं ये वाली है, आप माइंड में ये सोचेंगे। और उस एथलीट ने ऐसा ही करा और वो राउंड क्वालिफाई हो गया और आगे चल के वो विनर भी रहे। छोटी सी बात हमें कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। जनरल नॉलेज लर्न करने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई बड़े क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना है। जब भी ग्रुप में डिस्कशन हो तो आप अपना माइंड डिवोट रखिए वहां पे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि कहीं भी आप किसी चौराहे पे या कहीं भी चौक पे बैठे हो, जो भी आपके पास न्यूज़पेपर आ गया तो उसके 2-3 पेज ही आपके पास होते हैं और आपको लगता है नहीं यार जो सामने वाला पढ़ रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बेकार है। नहीं, ये सोच हमारी गलत है। आप उसे भी पढ़िए, आई एम श्योर कि उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहीं भी आप बैठे हो, जो भी आप न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो उसे भी फोकस होकर देखिए, यहां पे भी आपको कुछ मिल जाएगा। और अपने आप को क्रिटिसाइज मत करिए कि मुझसे तो नहीं होगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सक्सेस मैन ही आपको सही गाइड कर सकते हैं, तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि वो मंजिल दिखा सकते हैं, रास्ता नहीं बता सकते। क्योंकि रास्ते के ठोकर उसी ने खाए होते हैं जो फेलियर होता है। बहुत से लोगों ने थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में बताया कि उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो वो 100 बार फेल हुए। मेरे को बहुत से लोगों ने बताया, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत से लोगों ने बताया होगा। लेकिन मेरा सवाल है आज उन सभी से कि वो 100 बार फेल क्यों हुए। तो ये मैंने सोचा तो मुझे ये फील हुआ कि जब वो पहली बार फेल होते थे तो उनको लगता था यार फेल कैसे हो गया, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। फिर ट्राई करते थे, फिर फेल हुए, फिर कहते थे फेल कैसे हो गया, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। और ये ट्राई का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उन्होंने उस चीज में वो हासिल पा नहीं लिया। वो सक्सेस के पीछे 100 बार वो फेलियर का होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप जनरल नॉलेज पढ़ें तो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़िए और अपने आप को एक अच्छा इंसान मानिए कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं लर्न कर सकता हूँ और ये मुझसे होता है। और हमेशा प्रैक्टिकल में रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, टेलीविजन देखते रहिए। टेलीविजन इन द सेंस कि न्यूज़ में ज़्यादा डिवोट करिए, फिल्में कम देखिए। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर दिल की बात कह दिया आपने। और यहाँ पे मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं इतनी बातें समझाने के बाद भी बहुत से बच्चों को ये फील होता है कि सर आप नहीं जानते, मुझसे ये नहीं हो पाता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया ना प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहती, एक दिन की सहानुभूति होती है, फिर लोग आपको इग्नोर ही कर देंगे। तो अपनी कमजोरियां किसी को मत बताइए। आप क्या कर सकते हैं इसका ढिंढोरा पीटिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो उसने कहा कि भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप अगर सोच लेंगे कि एक ही बार में सारा नॉलेज मेरे अंदर आ जाए तो ये गलत फहमी है आपकी। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, और कुछ लोगों के साथ हो गया है तो वो विद्वान होंगे भाई, हम उनमें नहीं आते। हमें हर रोज कुछ नया सीखना है। रेजोल्यूशन हर कोई लेता है न्यू ईयर में। आज से आप एक लीजिए कि आज से हर रोज 10 वर्ड मीनिंग या फिर 10 इंफॉर्मेशंस, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इंग्लिश से, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, या फिर वो सोशल एनवायरनमेंट पे हो सकता है, या फिर वो सोशल स्टडी से हो सकता है। हर रोज मुझे 10 बातें नई सीखनी है। और अगले दिन जरूरी नहीं कि आप ये 10 बातें और सीखें, नहीं, अगले दिन हम 6 पॉइंट 7 पॉइंट से नया सीखेंगे, लेकिन जो पुराना पढ़ा हुआ है उसे भी हम उन 3 की जगह रिवीजन में ले लेंगे। और ये सर्कुलेट 1 वीक तक होता रहे। और फिर 1 वीक के बाद आप नेक्स्ट डे कुछ नया मत सीखिए। जो आपने लास्ट वीक में जितना कुछ नया सीखा है उसको पहली बात तो एक रिटर्न करके रखना है और उस दिन सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करिए। और जितना हो सके
लोगों को पढ़ाने की कोशिश करिए जहां भी बैठे। एक होता है ना कि जब आपने देखा होगा कि नॉर्मली कुछ भी बातें चल रही होती हैं लेकिन अपना एक फ्रेंड अपनी बीच में अपनी बात घुसेड़ देता है। हम कहते हैं भाई तू बीच में ये बात क्यों लेके आ जाता है बीच बीच में। तो हम जब भी कोई बात कर रहे हो तो बीच में कुछ ऐसा पॉइंट ले आए कि वो जीके से रिलेटेड हो। लाइक कि अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें चल रही हैं तो बीच में पूछ लीजिए कि चल बता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रेसिडेंशियलशिप किस टाइम से कब तक रहा। आई एम श्योर कि सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप बताइए कि 2002 से लेके 2007 तक रहा। ये एक कहीं ना कहीं एक फिगर बनाता है आपके माइंड में कि वो सिचुएशन आपने ऑब्जर्व किया और उसको समझा, और ये बातें थोड़ी लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। और जनरल नॉलेज के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है ग्रुप स्टडी। मैंने ग्रुप स्टडी के लिए वीडियो बनाया हुआ है कि सही है नहीं है गलत है क्या है, इसके बारे में काफी डिटेल किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ग्रुप स्टडी में पढ़ते मतलब मींस सेल्फ स्टडी तो करिए ही करिए, लेकिन उसको रिवीजन करने के लिए ग्रुप स्टडी का यूज करिए। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि बार बार नई नई बुक मत खरीदिए। यूपीएससी के एक टॉपर स्टूडेंट ने एक बात कही थी मुझे, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि सर नई 3 किताब खरीदने से बेटर है कि आप एक किताब को 3 बार पढ़ें। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी और आई एम श्योर कि आपको भी शायद ये बात अच्छी लगी हो।